जैसे कुछ लोग कहते हैं कि एक जैन साहब को मलेरिया हो गया और वो डॉक्टर के पास पहुंचे, तो डॉक्टर ने व्यंग करते हुए जैन साहब से कहा, क्यों जैन साहब आ गए ना, अब तो मलेरिया हो गया ना, अब तो मच्छर ने काटा ना आपको, आप तो बहुत कहते थे मच्छर मत मारो मच्छर मत मारो, अब बताओ मच्छर मारे या तुमको मर जाने दें, क्या करे बताओ। तो वो जैन साहब बोले कि देखो डॉक्टर साहब, आपसे ज़्यादा बात करने की मेरी हिम्मत नहीं है, मेरे गुरुजी महावीर भगवान ने मुझे जितना सिखाया है उतना मुझे आता है और उतना मैं आपको कह देता था, ज़्यादा बहस करनी हो तो आप महावीर भगवान से बात कर लो। तो महावीर भगवान को फ़ोन लगाया गया, फ़ोन भी मिल गया। महावीर भगवान बोले, बोलो भैया क्या बात है, कैसे फ़ोन लगाया। बोले साहब आप कहते थे कि मच्छर नहीं मारो, लेकिन अब एक धर्म संकट खड़ा हो गया है, अगर मच्छरों को मारते हैं तो आपके हिसाब से हिंसा होती है, आप मना करते हो, और यदि नहीं मारते हैं तो हमें मलेरिया हो रहा है, अब हम बड़े धर्म संकट में हैं, इसलिए आपको फ़ोन किया है, समाधान बताओ। तो भगवान महावीर ने कहा, अरे भले आदमी, तुमने हमारी बात पूरी नहीं सुनी, हमने तुमसे कहा था कि रात में भोजन मत करो, रात में रसोई में जूठन के कण मत छोड़ो, कूलर में पानी मत छोड़ो, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति तुम इनका ध्यान रखो, यदि तुम हमारी पूरी बात पर चलते तो मच्छर पैदा ही नहीं होते, मारने का सवाल था। यानी कि जैन आचार समस्या को जड़ से समाप्त करता है। एक दिन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह श्रवण बेलगोला के कार्यक्रम में आए थे और उनका भी एक बड़ा सुंदर भाषण हुआ था, वो मस्तका विषय की स्मारिका में छपा हुआ है पूरा। उसमें उन्होंने एक वाक्य बोला कि यदि सब लोग जैन जीवन शैली का अनुकरण करें तो देश में एक पुलिस चौकी की भी जरूरत ना पड़े। मैं आपको और भी कई उदाहरण बता सकता हूँ, लेकिन फिलहाल आप ये दो ही उदाहरण सामने रख लीजिए। एक उदाहरण कह रहा है कि देश में सबका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और दूसरा कह रहा है कि एक पुलिस चौकी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप कल्पना कीजिए, यदि हमारे देश का धन स्वास्थ्य में और रक्षा में से बच जाए तो हमारा देश क्यों नहीं सोने की चिड़िया बन सकता है, कितना धन बच जाएगा। वही बात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कही थी कि यदि गोपाल दास बरिया जैसे लोग यदि हों तो देश में सोने की पटरियां बिछाई जा सकती है, लोहे की नहीं। जैन दर्शन बहुत वैज्ञानिक दर्शन है। एक पद्मश्री विद्वान हुए मुजफ्फर हुसैन, उन्होंने एक लेख लिखा है, 21वीं शताब्दी में जीवित रहने की शक्ति किसी में है तो वो सिर्फ जैन धर्म में है। बहुत सारी आचार विचार की व्यवस्थाओं पर जहां दूसरे लोग खंडित हो गए, जैसे न्याय दर्शन कहता है कि स्पर्श रस गंध वर्ण ये अलग अलग पाए जाते हैं, गंधवती पृथ्वी स्पर्शवत्यापः, सबको अलग अलग मानता है। लेकिन जैन दर्शन कहता है ऐसा नहीं हो सकता, जहां स्पर्श होगा वहां रस गंध वर्ण चारों एक साथ होंगे और वो सब में है, और ये बात आज विज्ञान कह रहा है।
जैन दर्शन कहता है कि कोई वस्तु नई पैदा नहीं हो सकती और कोई वस्तु कभी सर्वथा नष्ट नहीं हो सकती। आज विज्ञान चिल्ला रहा है नथिंग कैन बी डेस्ट्रॉयड, नथिंग कैन बी क्रिएटेड, इट्स फॉर्म्स ओनली चेंजेड। केवल इसकी अवस्था बदलती है।